हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक में, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे हाउ टू स्कोर 320 प्लस इन बायोलॉजी विद इन 8 वीक्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर वीडियो को देख लो, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड स्ट्रेटेजी वाइज मैंने वो बताया था कैसे आप स्ट्रेटेजी वाइज पढ़े तो बायोलॉजी में 320 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में, हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन फिजिक्स विद इन 50 डेज। तो इसके बाद वाला और एक वीडियो आएगा जो होगा पार्ट 3, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन केमिस्ट्री विद इन 50 डेज। ये जो टाइम है ना, इस टाइम में आपको स्ट्रेटेजी वाइज स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा नीट में क्रैक एंटर करने के लिए और नीट क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बताना चाहता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो क्लास 11th का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका जो लास्ट वीडियो आया था उसके बाद कोई भी वीडियो अभी तक नहीं आया। तो कल मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक टोटल लंबा सा वीडियो दे दूंगा जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत गेन करने में हेल्प करेगा। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एमसीक्यू का शीट, टॉप 10 एमसीक्यूज मैंने ग्रुप में भेज दिया था। अगर आपने अभी तक मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल वो एमसीक्यूज का एनालाइज आएगा इन माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स स्ट्रेटजी टू स्कोर 120 प्लस विद इन 50 डेज। तो 50 डेज को मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है, हर एक सेगमेंट 10 डेज का। ठीक है, 10 डेज का 5 सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लोगों को दो तरह से डिवाइड किया है, देख लो आप लोग। ठीक है, दो तरह से डिवाइड किया है। एक स्टूडेंट्स लोग क्या, कौन लोग, वो जिसका मार्क्स, जिन लोगों का मार्क्स 60 to 80 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, 180 में जिनका मार्क्स अभी 60 to 80 के अंदर है, और वो स्टूडेंट लोग जिनका मार्क्स 60 के नीचे है। ये जो स्टूडेंट लोग हैं इनका नॉलेज बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेक्निक नहीं जानते, कैसे पढ़ना होगा और कैसे कोरिलेट करना होगा क्वेश्चन का और कैसे क्वेश्चन अटेंड करना होगा। लेकिन ये जो लोग हैं, मतलब जो 40, 50, 30, ये जो लोग हैं ये रेड जोन है ऑब्वियसली, क्योंकि इन लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ढीला है एंड ऑब्वियसली टेक्निक तो ऑब्वियसली बहुत ही ढीला है। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे, और जो स्ट्रेटेजी मैं दूंगा आज, अगर आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो करिए स्ट्रेटेजी को। टोटली एक ब्रीफ एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी है, और अगर आपका कोई खुद का स्ट्रेटेजी है अच्छा सा तो वही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये जो टाइम है जो 50 डेज है, हर एक दिन आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटा जो आप पढ़ेंगे, 12 आवर्स जो आप पढ़ेंगे, 12 आवर्स में आपको 4 आवर्स देना पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, 4 आवर्स आपको फिजिक्स में देना पड़ेगा। क्या फिजिक्स में आपको 4 चीज करना पड़ेगा, ये देखो 4 चीज क्या क्या है। पॉइंट 1, रीड नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। अगर आप कोचिंग में गए थे अब तक और अगर आपने नोट बनाया है तो उन नोट्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला शीट, मतलब जो आपको दिनेश, आर्यन जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, कोई भी स्टडीमेट फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो फॉर्मूला शीट्स होता है ना फिजिक्स का, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा फॉर्मूलास को। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मतलब नीट का जो प्रीवियस 10 ईयर्स और 20 ईयर्स का कोई भी बुक उठाओ, वहां पर जो 20 ईयर्स क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट से करते जाओ, मतलब हर एक दिन प्रैक्टिस करते जाओ और देखो कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लूज है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस जेईई मेंस का क्वेश्चन, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जेईई मेंस का क्वेश्चन उठाते हैं, जेईई मेंस का पेपर से उठाकर नीट में डाल देते हैं, जेईई मेंस से उठाकर नीट में डाल दिया, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी सेम होता है। ठीक है, और लास्ट जो आपका मेन प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से और जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, ये दोनों सेट से जो जो प्रॉब्लम्स आपको हो रहा है और जो भी कॉन्सेप्ट आपका लूज है, उस कॉन्सेप्ट को आपको एक नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप नीट के पहले 2-3 दिन में वो
टोटल में पूरा से देख सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 5 सेगमेंट्स है वो 5 सेगमेंट्स, 5 सेगमेंट्स में मिशन वन में हम क्या करेंगे, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स मतलब क्या क्या, जो बहुत इजीएस्ट चैप्टर, मतलब रेडियो एक्टिविटी हो गया हमारा, रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईएम वेव्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉम्स, ये देखो चैप्टर्स, ठीक है। ये चैप्टर्स क्यों, रेडियो एक्टिविटी में अगर आप लोग टी हाफ मतलब हाफ लाइफ का इक्वेशन से हर एक मैथमेटिक्स कर जाओ जो आपके एनसीईआरटी में है, तो उसके बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी सेम आएगा, और रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आते हैं रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 क्वेश्चंस हर साल कॉमन है, मैं कह रहा हूं, मैं शीट दे दूंगा बाद में। रेडियो एक्टिविटी से 1 क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 2 क्वेश्चन, ईएम वेव से 1 क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली ग्रेविटेशन से 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3, एंड एटॉम्स से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लिस्ट तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी, तो टी हाफ का जो कॉन्सेप्ट है, टी हाफ का जो डिफरेंट टाइप का कॉन्स्टेंट्स है वो आपको याद रखना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 391 में जो ग्राफ्स है, और 395 में एक ग्राफ नहीं, ये देखो 395 खोलो एनसीईआरटी का, मतलब क्लास 12 एनसीईआरटी का पार्ट 2, ये ग्राफ वहां पर नहीं है, ये ग्राफ आपको करके जाना है। एंड ऑब्वियसली 391 वाला पेज, वहां पर 2 ग्राफ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ये 2 ग्राफ्स, देख लो, देख रहे हो ना। इसके बाद तुम्हें आना पड़ेगा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसमें लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लैम्डा का और एक वर्जन है काइनेटिक एनर्जी के बेस्ड, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक दिन 4 घंटा बैठो, 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा नीट प्रीवियस ईयर, 1 घंटा जेईई मेंस प्रीवियस ईयर, ठीक है, इजी है। रेडियो एक्टिविटी भी सेम। इसके बाद आओगे तुम ग्रेविटेशन में, मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है, अगर आपका ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रेविटेशन में ये देखो फॉर्मूला शीट्स है, तो ग्रेविटेशन में आपको जो याद रखना होगा, वो जो जी का वेरिएशन होता है हाइट में, ये मेनली ये जो फॉर्मूला शीट है, मतलब ये देखो मैंने फॉर्मूला शीट क्रिएट किया था, और अगर आप ये फॉर्मूला शीट चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर देयर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हाइट के ऊपर बेस करके जी का वेरिएशन, जो डाउन लेवल पे ग्राउंड के नीचे अगर जाए जी का वेरिएशन क्या होता है, उसको रिलेटेड ग्राफ्स वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको याद रखना होगा। एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर कितना होता है, फील्ड का जो वेरिएशन वो आपको याद रखना होगा और देखकर जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो ये बता दिया। इसके बाद तुम्हें सैटेलाइट के बारे में छोटा छोटा चीज जानना पड़ेगा, V0 क्या होता है, कहाँ पर अगर इस हाइट में ये ग्राउंड अर्थ सरफेस है और यहाँ पर हाइट है, तो यहाँ पर अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, और एस्केप वेलोसिटी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में और प्लैनेट्स में अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा हो गया, तो वो कैसे करोगे तुम, ये देख जाना। ये जो फॉर्मूला शीट है गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, जाकर निकाल लो, ठीक है। तो इसके बाद आओगे तुम, हमारा ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 चीज आपको तो रेडी करना ही करना है, ठीक है। कलर बैंड मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का जो कलर बैंड होता है आप लोग जानते हो क्या होता है, वो रेडी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में अच्छे से है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एक वायर के अंदर से जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में और डायरेक्शन में, तो कैसे कितना वेलोसिटी से चलता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फॉर्मूलाज मैंने दे दिया, समझ लो कौन कौन सा चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एटॉम्स में आप लोग ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर लिया है एटॉम्स के बारे में, एनर्जी इस वाले लेवल में कितना होगा, N1 N2 K L M N एक्सेट्रा में एनर्जी कितना होगा, मतलब, और जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन से डायोड जो होता है, PNP NPN, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से इसका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है। बहुत बार मैंने देखा है ये जो सर्किट ऑन ऑफ सर्किट है ना, किस तरह से ऑन होता है ऑफ होता है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना। क्यों, यहाँ से ज्यादा कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट ट्रिकी क्वेश्चन आता है जिसका टोटल आंसर होगा कॉन्सेप्ट से। हमारा मिशन 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो मिशन 1 में हम लोगों ने कितना प्रॉब्लम कर लिया, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देख लो, रेडियो एक्टिविटी से 1 प्रॉब्लम हो गया हमारा,
बता रहा हूं मैं, देखो रेडियो एक्टिविटी से 1 प्रॉब्लम, इसके बाद क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 2, ईएम वेव्स से 1, ईएम वेव्स के बाद क्या आया ग्रेविटेशन से 2, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3, एटम से 3 एंड कम्युनिकेशन से 3। गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, 15 क्वेश्चंस हमारा मिशन 1 मतलब फर्स्ट 10 डेज में खत्म हो गया। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी 60 मार्क्स पॉकेट में भर लिए। ठीक है, तो इसके बाद तुम आओगे किसमें, इसमें इसके बाद तुम आओगे मिशन 2, नेक्स्ट 10 डेज प्लान। मतलब 10 डेज प्लान में तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिवाइज योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, मतलब प्रीवियस 10 डेज में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको करना पड़ेगा वेव ऑप्टिक्स, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहां पर बहुत साल क्या होता है, इसमें से ऑब्वियसली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और वेव ऑप्टिक्स में जेईई मेंस का पेपर आपको करके जाना होगा, क्योंकि जेईई मेंस का जो होता है ना, एक टोटल सिस्टम को लेंगे हम, एक टोटल फ्लूइड में घुसा देंगे और टोटल एक दूसरा मीडियम में घुसा देंगे, तो म्यू का क्या डिफरेंस होगा, म्यू के ऊपर बेस करके वेव लेंथ, पाथ लेंथ एक्सेट्रा क्या क्या प्रॉब्लम होगा, जो ये वाला फॉर्मूला से वो आपको देखकर जाना है। क्योंकि एज जेई में इसमें प्रीवियस ईयर्स में बहुत साल आ गए इस तरह का क्वेश्चन, तो नीट में आने का चांस तो है ही है, और कॉन्सेप्चुअल तो आ भी सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स तो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुम बाद में पढ़ोगे, लेकिन पहले ये डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, और पोलराइजेशन तो कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, कोई ज्यादा मैथ्स नहीं आते उससे, लेकिन कॉन्सेप्ट आते हैं उससे। ठीक है, पोलराइजेशन वाला। इसके बाद तुम आओगे किसमें, वर्क पावर एनर्जी, 11th का चैप्टर है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आप 0 लेवल पे हो और तब भी आप लोगों ने पढ़ा है 11 में, जो अब उठे थे तभी आप लोगों का एक एंथू था, मैं जानता हूँ कैसा एंथू था, एंथू मेरा भी था, धीरे धीरे वो कमता गया, लेकिन वो जो एंथू था उसके लिए आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी अच्छे से किया है। हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू mgh एक ही फॉर्मूला है, और एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है, और इंक्लाइंड प्लेन का, रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर जाने से नीचे आने से कितना वर्क लगता है, और फ्रिक्शनल वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये आपको जानना होगा। एक स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करें तो वर्क कैसे और एनर्जी कैसे स्टोर होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रखना होगा अपने माइंड को इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन फेस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैट। एज यू ऑलरेडी कवर्ड द ग्रेविटेशन इन टोटल इन डिटेल्स में, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, नीट का जो प्रीवियस 20 इयर्स पेपर से तुम्हें जेईई मेंस करने का कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट में। जस्ट नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तुम लोग फुल रट जाओ, कर जाओ, क्योंकि उसमें से ही आएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे क्या, केटीजी एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। केटीजी इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने कर लिया है, और केटीजी के अंदर मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब यूनिमोलिकुलर, तो यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर और जो मल्टीमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है और ये जो शीट है आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर आपको अच्छे से आता है तो आप थर्मोडायनामिक्स में भी एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो एक दिन लगेगा, और उस दिन के अंदर ही आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका रेजिस्टेंस का अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटेंस का अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप ऑब्वियसली जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, जो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर और जो थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना होगा। और देखो प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, आ भी सकता है, प्रीवियस ईयर्स में आए थे और आएगा। और जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कुछ, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। पहले वीक में हमारा 15 क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली अगर हम मिशन 1 को कंप्लीट कर दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कर सकेंगे। तो ये देखो इस तरह का होता है ना, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर थीटा कितना होता है, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, तो आपको ये करके जाना है। ठीक है, और ये इसके बाद तुम लोगों को मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स, ठीक है, करना पड़ेगा। क्या क्या, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा
जुमला और ज्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी जस्ट पढ़ो, कार्नोट इंजन का फॉर्मूला रट लो, ठीक है, रट लो कार्नोट इंजन, ये देखो फॉर्मूलाज जो है एंड कार्नोट इंजन के बारे में देख लो, ये रट लो। लेकिन आपको पहले नीट का क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स का जेईई मेंस का पेपर है, सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद तुम थ्योरी पढ़ने बैठोगे, थ्योरी पढ़ के तुम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप कर लोगे, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप करके दीवार पे टंगा दोगे, दिख रहे हो ना दीवार में, तो आर्ट वर्क है पूरा, इस तरह का आर्ट वर्क अगर करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और इसके बाद क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब क्या, दो रॉड है, मतलब दो इलेक्ट्रिक वायर है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूलाज होता है ना, ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दो इस तरह का वायर्स है ऑपोजिट में करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगी। ये जो छोटा छोटा चीज है ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, फॉर्मूला अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नेचुरली कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो, आप कोई भी वीडियो देख लो, और ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो गो टू द योर फॉर्मूला शीट्स दैट यू हैव मेड प्रीवियसली, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। तो नेक्स्ट मिशन में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कवर किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, केटीजी से 2, वाट पावर एनर्जी से 2 और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1, मतलब 10 क्वेश्चन मिशन। सेकेंड मिशन में भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया, तो 25 क्वेश्चन ऑलरेडी मेड, वी हैव ऑलरेडी गॉट 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिशन 3 अगर आप 0 लेवल पे लाई करते हो तो मिशन 3 के अंदर से आपको ये ऑब्वियसली करना पड़ेगा। देखो बोल रहा हूं मैं, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा था इसलिए मैंने वीडियो को काट दिया। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज जाइए पार्ट 2 वाला वीडियो भी देखिए, वहां पर मिशन 3 एंड मिशन 4 एंड मिशन 5 के बारे में इन डिटेल डिस्कशन है, और कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना होगा और कैसे आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा लास्ट 20 डेज में, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है उस वाले वीडियो में। तो गाइस ऑब्वियसली यू एंश्योर दैट यू आर सीइंग द next video, and guys stay tuned, stay home and stay safe.